हम किफायती घर खरीदार हैं। प्रोजेक्ट अभियाना 37C गुरुग्राम बिल्डर का नाम मैसर्स रेणुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैसर्स इंपेरिया स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। हमने वर्ष 2018 में फ्लैट बुक किया था। 6 साल बाद 80% काम हो गया। किफायती घर खरीदार के रूप में हम लंबे समय से बैंक होम लोन की EMI और घर का किराया एक साथ देने में वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। डिलीवरी शेड्यूल और गैर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के संबंध में कई बार DTCP कार्यालय गुरुग्राम और HRERA कार्यालय में STP के साथ बैठक में भाग लिया, लेकिन हर बार बिल्डर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा। पिछले 6 वर्षों से DTCP और HRERA कार्यालय ने हमें फुटबॉल के खेल के रूप में इस्तेमाल किया। DTCP कार्यालय ने हमें लात मारकर HRERA कार्यालय भेज दिया और HRERA कार्यालय ने हमें लात मारकर DTCP कार्यालय भेज दिया। सभी शिकायतें अभी भी खुली हैं। HRERA और DTCP कार्यालय से कोई समाधान नहीं मिला है। STP कार्यालय ने कहा कि DTCP कार्यालय को ही बिल्डर का लाइसेंस जारी करने और रद्द करने का अधिकार है। पिछली बार हरेरा ने केवल मुआवजे की बात की थी। हरेरा की शिकायत संख्या CR/7218/2022 का संदर्भ ले 7 बार की सुनवाई के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हरेरा बिल्डर को फायदा पहुंचाते हुए तारीख पे तारीख दे रहा है। रेरा का क्या उपयोग है? आधिकारिक शिकायत के बाद बिल्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है। गैर गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में हरेरा ने आधिकारिक तौर पर दौरा किया, लेकिन रिपोर्ट हमें साझा करने के लिए तैयार नहीं। RTI के माध्यम से गलत बयान दे रहा है। बिल्डर ने आपकी गाड़ी कमाई का पैसा अवैध तरीके से एस्क्रो खाते से निकाल लिया। हरेरा ने फोरेंसिक जांच के आदेश दिए। आज तक स्थिति अपडेट नहीं हुई है। मैंने ये बुक किया 2018 से बुक किया हुआ है और हम 2024 में हैं। अब मान सकते हैं कि 6 साल एक घर को बनाने में, मुझे नहीं लगता कि एक घर बनाने में 6 साल लगते होंगे। तो अब क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? मांगे हैं घर जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी के साथ हमें दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग बस यही है कि अभी इस क्वार्टर में हम OC अप्लाई करेंगे, आपको 6 महीने बाद आपका फ्लैट मिल जाएगा। बट फिर वो 6 महीने बाद आप कॉल करके पूछें तो फिर वो अगले 6 महीने का टाइम, तो 6 महीने करके इतने टाइम निकल चुका है। और मेरे पापा ने ये फ्लैट बुक बुक किया था फ्लाइट, और जिस कारण में कि हमारी जो पढ़ाई है, जो ग्रेड 6 से 5th में जाने, वो रुक गई है। और मैं चाहती हूँ कि ये जारी रहे, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये घर जो फ्लैट जल्दी मिले, और हम उससे परेशान है, इसलिए हमें जल्दी दे। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई और आगे बढ़े। क्वालिटी और प्रोडक्शन जो इन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया है वो एक एज पर क्वालिटी नहीं है। और जो सबसे बड़ा आरोप मुझे जो दिख रहा है कि वो प्रशासनिक तौर पे दिख रहा है, क्योंकि ये भारत सरकार ने जो ये योजना लागू की थी वो प्रधानमंत्री जन आवास योजना के नाम पे की थी, लेकिन उसका जो उपयोग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासनिक तौर पे, ये मेरा मानना है। क्योंकि नहीं, अभी वो 75% हुए, 25% अभी भी बैलेंस है। और उसमें भी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसकी मैं एक बार आप लोगों को तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये अभी बने नहीं है तब ये हाल है, दीवारों में क्रैक है। तो ये आगे आने वाले समय में जब हमें हैंड ओवर भी होगा तो उसमें रहना कितना खतरनाक होगा, ये जो है हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, जिसे सरकार या सरकारी प्रशासनिक तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रही। क्योंकि प्रशासनिक तौर पे अगर हम देखें तो वो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पूरी तरीके से उनके साथ मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट हैं सारे, और सभी अलॉटी अपने घरों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सभी यही आज के टाइम पे आवाज उठा रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी को कोई भी वोट ना देंगे। रीजन ये है, पार्टी कोई भी आए, किसी की भी सरकार हो, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। चाहे फिलहाल की रूलिंग पार्टी है उसकी भी ना सुन रहे हैं, रूलिंग पार्टी भी उनसे काम ना करवा पा रही है, और दूसरी पार्टी आई है तब भी वो ना काम करती है सरकार के कहने से। वो केवल बिल्डरों के कहने से काम करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमने हजारों कंप्लेंट हर एक डिपार्टमेंट में, DC ऑफिस में, DTP में, STP में, रेरा में, हर जगह पे दी है। किसी भी कंप्लेंट का सिंगल समाधान उन्होंने नहीं निकाला। कोई भी सिंगल एक ऑर्डर निकाल करके बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की हो। सब सारे बिल्डर के बंदे ही है डिपार्टमेंट में बैठे हुए। हम वहां पे जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, हमें ये फील होता है ये जो डिपार्टमेंट, ये जो ऑफिस बनाए गए हैं आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं है।
ये केवल बिल्डरों के ऑफिस में बिल्डर अपनी फाइल पास करवाना, अपने काम करवाना, उनके लिए वहां पे बैठे रहते हैं, केवल उन्हीं के काम होते हैं। हमारे को तो साइड के रास्ते से निकाल दिया जाता है। और 2018 में ये आशियाना 37C ये अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत ये फ्लैट हमने बुक किया था। बुकिंग के टाइम बिल्डर बड़ा आराम से पेशी आए और हमसे बड़ा कमिटमेंट किया, आपको रेरा है और रेरा के तहत है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम में घर मिल जाएगा और क्वालिटी के साथ मिलेगा, हम बढ़िया बिल्डर हैं। लेकिन विश्वास करके हमने आज धोखा पाया और 6 साल बीत गया, उसके बावजूद भी जो स्थिति है 80% करीब काम हुआ है, 20% काम अभी पेंडिंग है। और मीटिंग पे मीटिंग, हम कितना मीटिंग कर लिया, हर मीटिंग में झूठ बोलना है, लिखित तौर पे झूठ बोलना है और झूठी आश्वासन देना है। नॉट ओनली द बिल्डर, इसमें रेरा, डीसी ऑफिस, डीटीसीपी ऑफिस और बिल्डर का तो है ही है, सारी अथॉरिटी के पास हम जाते जाते थक चुके हैं। इवन रेरा में हम 2022 में केस फाइल कर रखा है, उस केस का भी आज तक कुछ निष्कासन नहीं आया और बार बार केस का गुमराह करके और डेट को शिफ्ट करना, तारीख पे तारीख यही चल रहा है, जो कि रेरा जिसके लिए बनाया नहीं गया था। रेरा का ये था रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये जितना भी एलओटी है गुड़गांव के अंदर, उस एलओटी का जो समस्या है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में और बिल्डर बायर के साथ है, तो उसको निष्कास करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पर एक फ्लैट बुक करा था जो 2018 से पोजीशन के मतलब बुकिंग करा था फ्लैट का, लेकिन कितना 2024 हो गया है और अभी भी हर बार बिल्डर यही बोलता है डेट्स बढ़ाता रहता है। तो उसी के हिसाब से हमने बच्चे की स्कूलिंग और सारी चीजें इधर प्लान कर ली थी, लेकिन अभी फ्लैट देने का कोई वो नहीं है। जब भी प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग बार करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक डेट नहीं आती और उनको कॉल करो तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं या फिर उसको टालते रहते हैं। तो हमारा पैसा तो सारा यहाँ फंस ही चुका है, अभी बस घर के लिए मारे फिर रहे हैं, सारा पैसा भी चला गया और घर भी नहीं मिलता यहाँ पर। जी मुश्किल तो बहुत है, हम लोग एक पैसा इकट्ठा करके तब तो इसके लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ एक घर हो जाएगा, एक छत हो जाएगा, वो भी दूसरे शहर में आकर के। तो इस तरीके से सारा पैसा ले करके जब हम रेंट के घर में, और रेंट के घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बार उसको चेंज करते हो। कभी भी मतलब टेनेंट, अभी भी जब हम यहाँ रह रहे हैं तो उसको टेनेंट हमसे हर साल 1.5 साल में खाली करवा लेता है किराया बढ़ाने के नाम से। तो वो बार चेंज करके क्या लेवल होता है हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, वो ये लोग नहीं समझ सकते हैं और ना ही उसके लिए कोई काम करते। कोई फ्लैट लेने का पहले विचार नहीं था, लेकिन जब ये रेरा का इंट्रोडक्शन हुआ तो हमने सोचा कि इसमें गवर्नमेंट का भरोसा है तो हम इसको लेंगे तो हमारा फ्लैट, क्योंकि पहले भी फ्लैट सभी बिल्डर का यही हाल था, लेकिन रेरा जब आया तो हमें लगा कि शायद अब रवैया चेंज होगा तो हमने बुक कर दिया। उसके बाद भी लेकिन जब हमें अब ये पता चल रहा है कि वो तो पहले ही सही था, हमको लेना ही नहीं चाहिए था। अब हम फंस गए हैं इसमें कि हम रेंट भी दे रहे हैं और इतनी दूर से 50 किलोमीटर से हर हफ्ते आके यहाँ पे हम अपना समय भी खराब करते हैं और सब चीजें छोड़ के हम यहाँ पे आते हैं प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करने के बाद भी ये मिल रहा है कि 3 साल से प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से यहाँ आके बार देखती हूँ कि मेरा फ्लैट कब रेडी होगा, कब मिलेगा, कब हम अपने घर में जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारा एक अच्छा रेंट जाता है, हम उसको भी पे करते हैं, ईएमआई भी पे करते हैं। 6 साल वेट कर रहे हैं कि अब हमें हमारा घर मिलेगा, लेकिन अभी हम जब T5 में जाके देखें तो हमें नहीं लगता कि अभी 6 मंथ और हमें हमारा घर मिलेगा। तो हम कब तक इंतजार करेंगे, हम चाहते हैं हमारा घर हमें जल्दी मिल जाए।